दोस्तों, ये कोई आम भाई बहन की कहानी नहीं है। ना ये राखी की दुकानों से जुड़ी है, ना मिठाइयों की थालियों से। ये कहानी है एक वचन की, एक धागे की और उस रिश्ते की जिसने युगों तक धर्म को जीवित रखा। जब एक स्त्री का सरेआम अपमान हुआ, जब धर्म के रक्षक चुप थे, तब एक भाई ने अपना वचन निभाया और वो भाई था श्री कृष्ण। और वो बहन जिसने न सिर्फ राखी बांधी बल्कि इतिहास को नया मोड़ दिया, वो थी द्रौपदी। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह से किसी पुराण में नहीं लिखी, पर हर रक्षा बंधन पर यह रिश्ता जिंदा है। ये कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कथा आपके दिल को छू जाएगी। पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि भाई बहन का रिश्ता आपके लिए क्या है। चलो कहानी शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र संग्राम से पहले श्री कृष्ण और द्रौपदी का आत्मीय रिश्ता बना, जो रक्षाबंधन को नया अर्थ देता है। ये रिश्ता खून का नहीं, विश्वास और प्रेम का था। लक्षगृह से बचकर पांडवों ने वनवास शुरू किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव युद्धानी साधुओं की सेवा करते, द्रौपदी उनकी देखभाल करती, पर उसके मन में एक अकेलापन था, एक भाई के स्नेह की कमी। एक दिन श्री कृष्ण वन में आए। द्रौपदी बोली, केशव, तुम्हें देख दिल को सुकून मिला। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, मैं तेरा सखा हूं, पर क्या तू मुझे भाई मानेगी? द्रौपदी की आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या तू मेरी रक्षा का वचन देगा? कृष्ण बोले, जब तू पुकारेगी मैं आऊंगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कोना फाड़कर कृष्ण की घायल उंगली पर बांधा, जो रक्षा सूत्र बना। कृष्ण ने कहा, ये कर्ण मैं संकट में चुकाऊंगा। उस दिन वन में कोई पर्व नहीं था, पर एक राखी बंधी गई धर्म और प्रेम की नींव पर। हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन सुनसान था। पांडवों ने जुए में सब हार दिया, द्रौपदी को भी। दुर्योधन ने उसे सभा में बुलवाया। द्रौपदी ने पूछा, क्या युधिष्ठिर, जो खुद हार चुके, मुझे दांव पर लगा सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया। भीष्म, द्रोणाचार्य चुप थे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। सभा में अपमान और सन्नाटा था। द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण, द्वारिकाधीश, मेरी लाज तेरे हाथों में है। द्वारिका में कृष्ण ने सुन लिया। दुशासन की मुट्ठियां थक गईं, पर साड़ी लंबी होती रही। सभा में भय फैल गया। द्रौपदी अब अकेली नहीं थी, कृष्ण की रक्षा में थी। ये चमत्कार उस रक्षा सूत्र का फल था। कृष्ण नजर नहीं आए, पर उनकी उपस्थिति हर धागे में थी। धृतराष्ट्र बोले, जो हुआ वो अधर्म था, वर मांगो पुत्री। द्रौपदी ने कहा, पांडवों को मुक्त करो, धर्म स्थापित करो। उसकी आंखों में सिर्फ कृष्ण की छवि थी। ये रक्षा तलवार की नहीं, वचन की थी। द्वारिका में शिशुपाल ने कृष्ण को युद्ध की चुनौती दी। सभा में तनाव था, पर कृष्ण शांत रहे। वे काम्यवन में द्रौपदी से मिले। द्रौपदी ने उन्हें तिलक करके एक रेशमी वस्त्र दिया। बोली, ये मेरा विश्वास है, इसे पहनकर युद्ध लड़ा। कृष्ण ने वस्त्र बांधा और कहा, आज तूने मुझे रक्षित किया बहन। शिशुपाल ने कृष्ण को 100 बार अपमानित किया। अंत में कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। युद्ध जीता, पर कृष्ण ने द्रौपदी को स्मरण किया, जो रक्षा करता है उसकी रक्षा भी कोई करता है। कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव आमने सामने थे। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, पर पहले द्रौपदी से मिले। द्रौपदी तुलसी माला लेकर प्रार्थना कर रही थी। कृष्ण बोले, युद्ध से पहले मन हल्का करना जरूरी है। ये युद्ध तेरा भी है बहन। द्रौपदी ने पूछा, मेरा युद्ध? कृष्ण ने कहा, तूने सभा में धर्म को आवाज दी, तेरा हर आंसू इस युद्ध की प्रेरणा है। उन्होंने वो रेशमी धागा दिखाया जो द्रौपदी ने बांधा था। इसने मुझे कभी डिगने नहीं दिया। द्रौपदी बोली, अगर युद्ध के बाद तुम ना लौटे? कृष्ण ने कहा, तब तू शक्ति बनेगी द्रौपदी। तू न्याय की वाहक है, मेरा वचन तू है। उस रात कृष्ण ने अपनी बहन से आशीर्वाद लिया। कुरुक्षेत्र में पांडव जीते, पर द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को खोया। हस्तिनापुर का सिंहासन सुनसान था। कृष्ण द्रौपदी से मिले। द्रौपदी बोली, क्या यही था न्याय भैया? कृष्ण ने कहा, विजय हमेशा जवाब नहीं देती, पर तूने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। तेरे आंसुओं ने एक युग पलट दिया। द्रौपदी ने पूछा, मेरे पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं हुई? कृष्ण बोले, मैं हर बाण नहीं रोक सकता, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने वो पुराना रक्षा सूत्र द्रौपदी को दिया, ये तेरा है। द्रौपदी ने उसे ओढ़नी में रखा और बोली, जो धागा मैंने बांधा वो मुझे याद दिलाता है, वचन निभाया जाता है। कृष्ण मुस्कुराए, जब जब राखी बंधेगी हमारा ये रिश्ता याद रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ धागा बांधना नहीं, विश्वास और वचन का पर्व है। श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता सिखाता है कि रक्षा 2 तरफा होती है।
हर राखी में द्रौपदी की पुकार और कृष्ण का वचन जिंदा है। अगर ये कहानी दिल को छुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।